अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 14 मार्च 2025। दो अहम तरीन खबरें हैं और दोनों का ही ताल्लुक इमरान खान से है। एक तो ये कि रियासती बयानिया जो कि साइफर केस से मुतालिक बन रहा था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस रियासती बयानिए की तौसीक कैसे की। इमरान खान के मुकदमे में उन्होंने जो तफसीली फैसला जारी किया साइफर के केस में, उसमें एक जगह पर एक बारीक वारदात है, उससे मुतालिक आपको बताऊंगी। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान को जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। ये मुकदमा है क्या, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आपसे कुछ देर बाद ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी आपके सामने रखूंगी। तो सबसे पहले ये कि इमरान खान से मुलाकात के मामले पर आपको पता है कि वक्तन फवक्तन जो वकला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो जो है वो रुजू करते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। और इसी तरह की एक दरख्वास्त जो है वो मिशाल यूसुफजई, जिनको के तर्जुमान थी बुशरा बीबी की, उनको उस तर्जुमानी के ओहदे से हटाया गया। उनको लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। यूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर जितनी भी क़यादत है, वो सभी को लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई तनाज़ा जरूर है, लेकिन मिशाल यूसुफजई को लेकर बहुत रहा। वो वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुशीर भी रहीं, उनको मुशीर के ओहदे से भी हटाया गया। उनके ओहदे के गलत इस्तेमाल, कुछ सरकारी जो अखराजात हैं उनका गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी था। लेकिन मिशाल यूसुफजई इस सब के बावजूद बुशरा बीबी की तर्जुमान थी, उनको कुछ अर्सा पहले उस ओहदे से भी हटा दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा तब पहुंचा कि मिशाल यूसुफजई इन एनी केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन या उनकी एक रहनुमा तो है, तो इस वजह से उन्होंने इमरान खान से मुलाकात से रोकने के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जब मुलाकात नहीं कराई गई तो आज दोबारा सरदार एजाज इसहाक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने जो ये खत है वो भी लिखा था, अभी हाल ही में रिप्रेजेंटेशन भी दायर की, अभी हाल ही में दरख्वास्त भी दायर की। तो वो जो मिशाल यूसुफजई हैं, उनको पेश ना करने के मामले पर सरदार एजाज इसहाक, उनको इमरान खान से मिलने ना देने के मामले पर सरदार एजाज इसहाक ने हुक्म दिया पहले, जो सुप्रिंटेंडेंट है अडयाला जेल के, उनको तलब किया और उनसे ये कहा कि इमरान खान से मिलकर आए और आकर बताएं कि आप इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, क्या मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं या नहीं, ये पूछ कर आए। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात के बाद सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के बयान से मुतमईन ना हुई अदालत, यानी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ना मुतमईन हुए, तो उसके बाद होगा क्या, होगा ये कि इमरान खान को जाती हैसियत में 3 बजे पेश करें। हुआ ये कि कुछ देर बाद, यानी 1 बजे का वक्त था जब सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाया गया था जाती हैसियत में इमरान खान से मुलाकात करके, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो पेश हुए तो उन्होंने आकर बताया कि जो इमरान खान है और या बुशरा बीबी हैं, वो ये कहते हैं कि मिशाल यूसुफजई अब उनकी वकील नहीं है। और जब पिछले जुम्मे को मिशाल यूसुफजई को उनसे सवाल हुआ कि आपने उन्हें बुलाकर अपने कमरे में बिठा लिया और इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई, इतनी इतनी देर आप लोगों को बिठाए रखते हैं। उसके अलावा शुएब शाहीन भी पेश हो गए सोने पर सुहागा। उन्होंने कहा कि जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात नहीं होने देती इमरान खान की अडयाला जेल की इंतजामिया, और बहुत सारे रखने और रुकावटें डाली जाती हैं। तो इस बात पर फिर सवाल पूछा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के, उन्होंने पूछा कि भाई आपने क्यों जो मिशाल यूसुफजई है उनको अपने कमरे में बिठाए रखा, क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे। तो जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया कि नंबर 1 वो शहर से बाहर थे, यहाँ वो अभी पहुंचे आपके हुक्म पर। इमरान खान से उन्होंने पूछा, इमरान खान खुद नहीं मिलना चाहते मिशाल यूसुफजई से। तो इस बात के जवाब में फिर अदालत मुतमईन नहीं हुई कि अगर आप इमरान खान को कोर्ट करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो अपने पार्टी के रहनुमाओं से नहीं मिलना चाहते, तो अदालत किसी ना किसी कंक्लूजन पर तो पहुंचेगी, लॉजिकल एंड पर पहुंचेगी। तो उस लॉजिकल एंड पर पहुंचने के लिए अदालत ने इमरान खान को जाती हैसियत में 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का कहा है। अगर इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं होंगे तो 3 बजे इमरान खान को अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाकर पेश करने का हुक्म दिया है। कहने और देखने में तो ये सब बज़ाहिर नामुमकिन ही लगता है। आपको पता है कि जब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा, फिर उसके बाद हाल ही में जजेस के तबादले के बाद डोगर राज जब लगाया गया, तो भी बहुत कोशिश की गई जजेस को कंट्रोल करने की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है वो उन जजेस में से भी थे, उन 2 जजेस में से जिन्होंने आकर चीफ जस्टिस याया खान से मुलाकात की थी और उनको खबरदार किया था कि आप जज ट्रांसफर करके यहाँ ना लाएं और मेरिट पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को चलने दें। लेकिन ये सब नहीं हुआ। उस सब की वजह ये थी कि जजेस ने खत लिखा था। ये जजेस हर थोड़े अरसे के बाद किसी न किसी मुकदमे के अंदर जब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत को, वो हुकूमत जो कि अवामी मैंडेट लेकर नहीं बैठी, वो इंतजामिया जिसकी हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिनिमाइज किया जा सके, और जो इमरान खान है उनको हर सूरत उनकी झलक ना दिखाई जाए, नाम ना लिया जाए, कहीं पेश ना किया जाए। इमरान खान शायद आज तक के सियासी कैदियों में से वो वाहिद कैदी हैं
जिनको जेल से बाहर की शक्ल तक नहीं दिखाई गई, उनको हर सूरत जेल में रखा गया। उनकी वजह से उनकी पूरी पार्टी के ट्रायल जो है वो जेल में ले जाए गए। इससे पहले जो मुख्तलिफ फौजी कैदी होते थे फौजी ट्रायल में, उनके साथ तो ये होता था, लेकिन सियासी कैदियों के साथ कम ही ऐसा देखने में आया। नवाज शरीफ वगैरह के अटक जेल में जेल ट्रायल ज़रूर हुए हैं, माजी में कई रहनुमाओं के हुए हैं, लेकिन फिर उनको अदालती अहकामात के ऊपर जो बाहर अदालतें हैं, सिविल अदालतें, उनमें पेश किया जाता था, लेकिन इमरान खान को नहीं किया गया। तो ये सवाल को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये एक मज़ाक ही लगता है और इस वक़्त मज़ाक ही चल रहा है शायद, लेकिन अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म पूरा ना करने पर तौहीन अदालतें भी होती है और हमें पता है कि कुछ भी किया जा सकता है। अगर किसी जज का इख्तियार है, तो आप उससे वो इख्तियार नहीं ले सकते, किसी जज से ज़बरदस्ती उसके जो इख्तियार है उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो बहरहाल अब ये अहम पेशरफ्त है, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, आईजी इस्लामाबाद है, उनको इमरान खान के अगर उनको ज़ाती हैसियत में पेश करना पड़ा तो उससे मुतालिक इंतज़ामात मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया गया है। तो अब देखना है कि क्या वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करके जान खलासी होगी, जिसके इम्कानात बहुत कम है, या फिर इमरान खान को जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश करने की तरफ बात जा सकती है। ये तो हो गया इमरान खान से जुड़ा एक अहम एक जो है वो खबर। दूसरा जो पहलू है आज के दिन का, वो है साइफर का मुकदमा। साइफर का आपको पता है कि केस का तफसीली फैसला नहीं आया था। दोनों जज साहिबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। उनका तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट में हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन दोनों को ही, एक को मुस्तकिल जज और दूसरे को आर्जी जज बना दिया गया। तो उसके बाद जो मुसलसल सवाल उठ रहा था, वो ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या साइफर का केस रीओपन होगा। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि तफसीली फैसला नहीं आया, तो इस वजह से हो सकता है कि साइफर का केस रीओपन हो। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो कि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनको इस सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाया गया। वो कहीं पर भी सर्व करना नहीं छोड़ते। वो जो रियासती बयानिया 2 हफ्ते पहले से बनाया जा रहा था कि साइफर का केस रीओपन हो सकता है, तो वजह ये बताई जा रही थी कि क्योंकि जज साहिबान जो है वो फैसला लिख कर नहीं आए। तो हम उसके ऊपर यही बात कर रहे थे कि जब जजेस फैसला लिख कर नहीं आते, तो वो अहम मुकदमात के फैसले लिख दिया करते हैं। किसी जज के फैसला ना लिखने की वजह से जो मुल्जिम बरी होता है, उसको सफर नहीं करवाया जाता। तो ये इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी का कसूर नहीं है कि आपने उनका जो साइफर का मुकदमा है उसका तफसीली फैसला नहीं लिखा, तो इस वजह से अब जो है वो दोबारा से वो केस रीओपन हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ जो है वो अक्ल समझ से बाहर लग रही थी कि नहीं भई, इस बात पर क्यों केस रीओपन होगा कि जज जो है वो फैसला लिख कर नहीं आए, ये तो जजेस का कसूर है ना, ये मुल्जिम का कसूर तो नहीं है। लेकिन इस बात पर फिर अब जो एक रास्ता निकाला गया है इमरान खान का ट्रायल रीओपन होने का, वो क्या है? जहाँ जजमेंट के अंदर ये जो 27 सफ़हात पर गालिबन मुश्तमिल ये जजमेंट है, इसके अंदर जहाँ ये दर्ज है कि जो 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है, जहाँ इस पर एक तरफ ये दर्ज है कि प्रोसिक्यूशन किसी सूरत जो है वो नहीं साबित कर सकी कि इमरान खान ने क्या साइफर को सियासी अपने फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया, क्या इमरान खान ने साइफर को लहरा कर जो कौमी सलामती है उसको चैलेंज किया, क्या इमरान खान ने जो सीक्रेट थे, स्टेट सीक्रेट थे, उनको आउट किया। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ प्रोसिक्यूशन साबित करने में नाकाम रही। तो वहीं पर आमिर फारूक साहब फैसले के अंदर ये लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने हमें ये ज़रूर कहा था कि ये केस रिमांड बैक कर दें, और ये केस रिमांड बैक करके जो है वो दोबारा इसको ट्रायल कोर्ट इसका दोबारा से ट्रायल करे, लेकिन हमने उस स्टेज पर ये ज़रूरी नहीं समझा कि ये किया जाए, लेकिन अब भी ये हो सकता है कि इस केस को ट्रायल बैक किया जाए। आपको पता है इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि आप साइफर के मुकदमे को अब जाकर के कोई तीसरी मर्तबा दोबारा ट्रायल में खोले। पहली मर्तबा जेल ट्रायल की वजह से चैलेंज हुआ था। अभी इब्तदाई जो है वो स्टेज पर था साइफर का मुकदमा। ये कोई अरसा था साल 2023 के अक्टूबर-नवंबर का, तो ये वापस रिमांड बैक हो गया था। देन इन अगेन दिसंबर जो साइफर केस था उसको जेल ट्रायल होने पे उस वक़्त क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा मुकम्मल हो चुकी थी। दोबारा जो है वो रिमांड बैक कर दिया गया था और अब उसका फैसला जो है वो 30 जनवरी 2024 को इंतखाबात से ठीक 8 दिन कबल जो जस्टिस अबुल असनाद जुल्करनैन है, उन्होंने जेल ट्रायल मुकम्मल करके फैसला दिया। और उसके बाद अब दोबारा ये हालात है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुफस्सिल समातों के बाद बरी कर दिया, प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हायर किए। जुल्फिकार नकवी, जो कि 9 मई के वाकयात में अब दोबारा पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर हैं, वो भी इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। साबिक सुप्रीम कोर्ट के पीसीओ जज हामिद अली शाह इसके अंदर स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे एफआईए के, लेकिन वो केस साबित करने में नाकाम रहे। अदालत ने अपने फैसले में जब ये करार दे दिया है कि सजाए मौत जैसी सजा के खिलाफ अपील का हक ना होना गैर आईनी और गैर इस्लामी है, जैसे कि वो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, शफाफ ट्रायल और अपील के हक के बगैर कोई भी कानून गैर आईनी होगा, रूल्स में अपील डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर होने की कोई पाबंदी नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रूल्स के मुताबिक साइफर डील होता है, साइफर का मतलब खुफिया पैगाम रसानी है, ये फैसले में कहा गया, जिसे आम
इंसान पढ़ ना सके। डिकोड के बाद कॉपियां वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शाह महमूद कुरैशी के अमले को दी गई। साइफर के गलत इस्तेमाल का इल्जाम था, लेकिन साइफर बतौर सबूत पेश ही नहीं किया गया। रिकॉर्ड पर कुछ नहीं कहा गया कि साइफर में क्या पैगाम था जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। इमरान खान की तकरीर किसी गैर मुल्क को फायदा पहुंचाने के कोई शवाहिद है या नहीं, ऐसा भी कुछ साबित नहीं किया जा सका। ऐसे शवाहिद नहीं है कि सजाए मौत की दफात का इतलाक हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अमेरिका को क्लीन चिट जो है वो देने की जो बात थी, उसमें इमरान खान की सियासी जो तकरीर थी वो स्टंट थी या बैरूनी मुदाखलत, इसके भी शवाहिद मौजूद नहीं है। साइफर गुम होने की सूरत में वजारत खारजा और IB को आगाह करना होता है। IB या महकमा खारजा ने कोई इंक्वायरी नहीं की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर की हिफाजत से मुतालिक कोई हिदायत देना साबित नहीं होता। साइफर ट्रायल में गैर जरूरी जल्दबाजी की गई। इल्तवा मांगने पर मुल्जिमान को सरकारी जो है वो वकील दिया गया। इसे भी जिरा में एक दिन ही मोहलत मिली। जिरा के मैार से लगता है कि मुल्जिमान को जो फराहम करदा सरकारी वकील थे वो नालायक थे। इस किस्म की जो है वो पूरी ऑब्जर्वेशन है, वकीलों के बारे में भी है। लेकिन जहाँ ये कहा गया है कि मुतअद्दिद मौक़ों के बावजूद प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी, वहीं प्रोसिक्यूशन को एक खुली छुट्टी ये भी दे दी गई है कि प्रोसिक्यूशन ने, आपको पता है, साइफर के केस में कहा था कि आप केस को रिमांड बैक कर दे, तो अब फिर कहा जा रहा है कि आप केस को रिमांड बैक किया जा सकता था, लेकिन हमने स्टेज पर नहीं किया। तो अब वो जो पिछले 2 हफ्ते से ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस दोबारा खुल सकता है, उसका एक राह जो है वो निकाल करके दिया है 2 जज साहिबान ने, जिनका नाम जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में लैंड करेगी ज़ेर इल्तवा जो है वो दरख्वास्त है साइफर केस से मुतालिक जो प्रोसिक्यूशन है उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आईनी बेंच आपको पता है इन्हीं की तरह का पर्पस सर्व करने बैठा है, तो वो तो बहुत आराम से इमरान खान का मुकदमा ट्रायल कोर्ट को भेज सकता है रीओपनिंग के लिए। लेकिन इसकी सूरत क्या होगा कि आप कितना अरसा मजीद इमरान खान को रख सकेंगे? साइफर केस में अब तक आप कुछ साबित नहीं कर सके, ऐसा मजीद क्या ऐड करेंगे? क्योंकि ये जो है वो साइफर केस का जो मुकदमा है अब वो पास्ट एंड क्लोज है। आपने तब जब इसकी FIR दर्ज की इमरान खान के ऊपर अगस्त 2023 में, तब आप उसके लवाजमात पूरे नहीं कर सके, अभी तक आप उसके लवाजमात पूरे नहीं कर सके। अब आप मजीद क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर? ये बहुत सारे सवालात हैं जो उठते हैं। अगर रिमांड बैक भी होता है तो क्या हो सकेगा? मुकम्मल सहूलतकारी तो हर तरफ से की गई है, लेकिन उसका फायदा कितना होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन इस वक्त सबसे अहम ये है कि अब से कुछ देर बाद यानी 2 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में पेश करने का। वहाँ क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, आपको इससे मुतालिक भी अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।